भाई वो एक बुरा न्यूज है भाई। जसप्रीत बुमराह बाहर हो गया। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया भाई, इंडिया से। एंड दैट्स ए वेरी बैड न्यूज भाई। हम लोगों का जो मेन पिलर है वो बाहर हो चुका है। एंड अभी तक तुमको आई थिंक ये कॉन्फर्म न्यूज नहीं मिला है, बट 99.99 चांस है भाई कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुका है। क्योंकि जो बंदे के मुंह से ये चीज निकला है, उसके जो मतलब सोर्सेस है, एंड वो जब चीजें बोल देता है तब ये चीजें हो जाता है। पहली बात तो भाई मेरे को ऐसा लगा था स्टार्टिंग में, जब आज हर्षित राणा का जब इंक्लूजन हुआ तभी मेरे को लगा कि यहाँ पे हर्षित राणा का कोई चांस नहीं बनता था। तुम लोग अगर एग्री करोगे, यहाँ पे अर्शदीप का सीन बनता था, अर्शदीप प्रॉपरली आता। गेम टाइम चाहिए हर्षित राणा का कोई चांसेस नहीं था, क्योंकि वो वहां पे भी वो ट्रैवलिंग रिजर्व पे था, ठीक है। तो अर्शदीप आता, बाकी प्लेयर्स खेलने वाले थे। बट यहाँ पे सीन इसके बाद क्या हुआ, तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि भाई बुमराह को लेके इंजरी का सीन था। अब मैंने फिर उसको लेके गूगल किया तो वहां पे पता लग रहा है कि वहां पे क्लियरेंस का सीन अभी तक नहीं आया, उसका जो क्लियरेंस है। तो मेरे दिमाग में तभी आ गया था कि बुमराह के यहाँ पे सीन है, कि बुमराह है। मेरे दिमाग में तब मतलब आधा 50-50 था मैं तब, जब मैचेस चल रहा था। यहाँ पे आके सुरेश रायना यहाँ पे बात करते करते अचानक से, आई थिंक तब शमी बॉल कर रहा था, मोस्टली शमी बॉल कर रहा था। एंड बॉलिंग करते टाइम अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि बुमराह तो अब नहीं होगा, तो शमी के ऊपर पूरा दावेदार होने वाला है इंडिया के तरफ से। तो एंड उसके बाद मोस्टली आई थिंक आकाश चोपड़ा भी इसको लेके बहुत बार बातें किए, बाकी लोग भी बात किए। एंड अभी ये मोस्टली मतलब तुमको 2-3 दिन बाद आई थिंक पता चल ही जाएगा। एंड बुमराह मुझे लग रहा है सबसे बुरा न्यूज हम लोगों के लिए। बुमराह जैसे प्लेयर, बुमराह तुमको पता है भाई क्या चीज लाता है। हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी इसके वजह से हम लोग ये जीते। एंड अभी यही देखना पड़ेगा कि बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन आता है। आईसीसी के तरफ से जो रूल है उसके हिसाब से 10 तारीख से पहले तुम स्क्वाड में कोई भी चेंजेस कर सकते हो। 12 तारीख था ना आई थिंक। 10 के हिसाब से आईसीसी के जो रूल है उसके हिसाब से तुम कोई भी चेंजेस कर सकते हो। उस पे फिर आईसीसी का कुछ स्टैम्प वगैरह नहीं चाहिए, क्या आप लोग भेजेंगे फिर वो अप्लाई करेगा तो उसके हिसाब से। बट जिस तरीके से है, हम लोग का मोटा भाई भी है वहां से देख रहा सारी चीजें, तो वहां पे आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम और मतलब एक्सीड होगा हम लोगों के लिए। एंड बट कौन आ सकता है उसको लेके बात करते हैं। आ सकते, देखो एक जो प्राइम नाम है, जो हर्षित तो आ रहा है यहाँ पे, हर्षित का नाम तो है, लेकिन सिराज का भी क्या चांस बनता है पहले बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि सिराज का चांस बनता अगर यहाँ पे स्टार पे सिराज रहता। अगर इस बार ये लोग सोच लिए कि हमें सिराज को लेके नहीं करना है, सिराज को लेके हमें एक्सपेरिमेंट उसने कर लिया है। बट मुझे लग रहा है एज पर द करंट फॉर्म जो भी चीजें हुआ है, रोहित शर्मा जिस बार वो थिंक वो इंटरव्यू हुआ था तो वहां पे एक मतलब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि व्हाई नॉट सिराज, आपने सिराज को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो वो बोल रहा है सिराज ओल्ड बॉल से उतना कारीगरी नहीं है उस चीज पे। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे सिराज को देखा जाएगा। इसका एक सेंस ही बनता है, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी शमी रखा है जो न्यू बॉल बॉलर है, अर्शदीप रखा है जो न्यू बॉल बॉलर है, फिर सिराज लाओगे, सिराज ओल्ड बॉल अगर काम कर ही नहीं रहा तो फिर सस्सी का रिप्लेसमेंट सिराज कैसे होगा। वो बात सही है, क्योंकि देखो अगर मेरे यहाँ पे दो लग रहा है। हाँ बोलो। सपोज अगर 3 सीमर खेल रहा है, अगर जस्सी आया, जस्सी एंड अर्शदीप स्टार्ट करेगा, शमी से ओल्ड बॉल भी करा सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जस्सी नहीं आ रहा है, जस्सी का रिप्लेसमेंट आपको कोई और बंदा नहीं दे सकता, आपको शमी से नया बॉल स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उस केस में आपको ओल्ड बॉलर चाहिए। मुझे लगता है देखो ऑलरेडी है हमारे पास तीसरा पेसर जो वर्ल्ड कप में मिसिंग था, वो इस बार हमारे पास एक पेसर है जो कि थोड़ा बहुत वो बैकअप वाला चीजें कर सकता है। अभी जिस तरीके का वो फॉर्म में है वो काम कर सकता है, हार्दिक है उस चीज के लिए। तो हमारे पास अगर देखा जाए मेन 2 पेसर है, शमी अर्शदीप, ठीक है। यहां पे भाई लोग मैं प्रॉपरली बोल रहा हूं, इस मैच पे अर्शदीप ही खेलता, क्योंकि ये न्यूज मतलब आउट नहीं किया गया, बट अंदर अंदर सबको पता चल गया कि बुमराह नहीं खेलने वाला। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि हर्षित, एंड इसीलिए वरुण को भी इसीलिए इंक्लूड किया गया है। यही मैं बता रहा हूं, अभी तक पूरी तरीके से मतलब ये कंफर्म नहीं है। मोइन भाई तुमको ये बता रहा हूं, आइदर यहाँ पे हर्षित राणा आएगा और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती भी आ सकता है। वरुण का सेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 सीमर लेके जा रहे हो, आप 2 नहीं करना चाहोगे, क्योंकि 2 सीमर किसी दिन अगर 3 खिलाने का मन करे, अब कहां से लेके आओगे। मोनी मॉर्कलर को बॉलिंग करना पड़ेगा फिर। ये एक फैक्ट है। बट जिस तरीके का एक बंदा वो बूमिंग जिस फेज पे है ना, जिस तरीके का वो फॉर्म में है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आएंगे वरुण को लेके, एक और सीन है जैसे कि कुलदीप का अगर तुम देखोगे, वो वाला टॉपिक हम थोड़ा बाद में आते हैं। इससे पहले मुझे एक चीज बोलना है कि बट वरुण आ सकता है। क्यों बता रहा हूं मैं, अभी हर्षित को देख लिया गया,
ठीक है, ये यहाँ पे भाई ये एक्सपेरिमेंट सीरीज होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड तो खेलने नहीं आया भाई, ऐसे मजे मजे में खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, कोई सीरीज का कोई मजा नहीं आ रहा, टेस्टिंग ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वरुण को भी एक मैच का मौका दिया जाएगा। लेकिन हम हाँ, बोलो। बोलो। दादा मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपने जो बोले हो हर्षित राणा का जसप्रीत बुमराह की जगह पे वो आने के चांसेस है, वो बात में सच्चाई बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। 90% सेंस भी बनाती है, 90% चांस है, सेंस भी बनाती है बात, क्योंकि किसी को भी पूछो, अर्शदीप और शमी यही बोलता, किसी का भी टीम उठा लो, हर्षित राणा उनके प्लेइंग 11 में नहीं था। इवन हमने भी कभी कंसीडर नहीं किए थे, हम भी शौक हो गए। एग्जैक्टली। और यहाँ पे अर्शदीप भी ऐसा बॉलर है जो ओडीआई ज्यादा खेला नहीं है, उसको ओडीआई में भी ज्यादा कंसीडर करते नहीं है, तो उसको भी गेम टाइम की जरूरत है। लेकिन हर्षित राणा को यहाँ पे इसलिए खिला रहे हैं ताकि आप उसको जज कर सको कि वो किस तरह से बॉलिंग करता है और उससे कहाँ पे कैसे बॉलिंग उससे करवाई जा सकती है। क्योंकि आप अर्शदीप के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में खिला सकते हो। खेलते हुए आ रहे हैं T20 सीरीज लगातार। एक और बात है, मैं वही बोल रहा हूँ, आप आंख बंद करके अर्शदीप के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो T20 तो खेलते आ रहा है। लेकिन हर्षित राणा उतना अभी भी ट्रस्टेड ऑप्शन नहीं है। आज उसने 3 विकेट निकाला, वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट गेन कर रहा है, अभी भी समझ में ले रहे कि वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सीन है, बहुत लोगों का सवाल यहाँ पे होगा, कमेंट भी करेगा बहुत लोग, अगर ये सेगमेंट नहीं सुन रहे, बहुत लोग सोचेगा कि यहाँ पे तो फिर सिराज भी आ सकता था, यहाँ पे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा और भी तो बॉलर हैं, आवेश खान है, ये लोग भी ट्राई कर सकते। भाई अभी नहीं आ सकते ये लोग, क्योंकि अगर तुम देखोगे जब सिटी का यहाँ पे स्क्वाड डाला गया तो वहां पे एक ही ट्रैवलिंग रिजर्व के हिसाब से अभी तक हर्षित राणा ही था। तो यहाँ पे अगर तुमको उसके हिसाब से देखा जाए तो ये लोग सोच के रखे ऑलरेडी हर्षित राणा को ही, बीजीटी का हिसाब से भी है। एंड देखो, अगर आई एम नॉट, मतलब मुझे कोई खराब नहीं लगेगा, हर्षित जिस तरीके का फॉर्म में है, हर्षित को तुम खिला सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी अगर तुम देखोगे 23 से वर्ल्ड कप से पहले उसका भी उतना कुछ चांसेस नहीं था, उतना ज्यादा चांसेस नहीं था। आफ्टर द वहां पे भाई बुमराह का यहाँ पे बुमराह का जो सीन हुआ उसके बाद वो आया यहाँ पे, सॉरी बुमराह का नहीं, किसका सीन हुआ, हार्दिक का सीन हुआ, उसके बाद वो प्रसिद्ध का वहां पे इंक्लूजन होने वाला था, इसीलिए हुआ। एंड अभी तो हमारे पास वो भी नहीं है, 23 में हमारे पास शार्दुल भी था, शार्दुल का फॉर्म भी बहुत प्यारा है अभी तो। शार्दुल एक टाइम में तो था कि शार्दुल ऐसा था कि ओडीआई एंड टेस्ट से शार्दुल को तुम बाहर कर ही नहीं सकते, ऐसा सीन हो गया था। तो अभी के हिसाब से भाई, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुमराह के जगह मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे हर्षित राणा का इंक्लूजन हो सकता है। और बुमराह से मुझे एक और चीज याद आया, बुमराह थर्ड ओडीआई से भी निकल गया, पहले 2 ओडीआई के लिए हर्षित राणा था, थर्ड के लिए बुमराह था, लेकिन थर्ड ओडीआई में बुमराह भी नहीं है, पूरा स्क्वाड से नाम निकल चुका है, अभी पूरा तीनों ओडीआई खेलेगा। तो वो क्लियरेंस नहीं आया, मुझे जितना लग रहा है वहां से जो क्लियरेंस आना था, सपोज बुमराह दिल से चाहता है भाई, ये लोग एक चीज मानोगे, बहुत लोग ऐसे भी करते हो कि यही बुमराह को भूल के गाली वगैरह दे सकते हो तुम लोग आईपीएल में जाके, ये साला आईपीएल खेल रहा है, इस पे नहीं खेला हम लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल। बट एक चीज समझना भाई, इसी के लिए तुम T20 वर्ल्ड कप जीते हो, एंड भाई यही बीजीटी में तुम्हारा प्लेयर ऑफ द सीरीज था, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। एंड इसके साथ एक और चीज ध्यान में रखना कि बुमराह सपोज दिल से चाहता है, इसीलिए याद करना वो मुफद्दल का एक कुछ दिन पहले ट्वीट वायरल हुआ था, सपोज उस ट्वीट में सच्चाई था, अब हम लोग को पता लग सकता है कि सपोज वो ट्वीट सच्चाई था कि वहां पे लिखा था कि बुमराह फिट नहीं है अकॉर्डिंग टू, वो चीजें है, बट वो दिल से चाहता है खेलने के लिए, वो नहीं चाहता था कि न्यूज आउट हो जाए, ये चीजें है। तो भाई है, ट्राई आउट चल रहा है कि वो फिट हो जाए, बट चांस है कि फिट ना भी हो, बट आई होप हो जाए। मैं अभी भी होप रखता हूँ कि जस्सी आ जाए, मैं अभी भी होप रखता हूँ अभी भाई, मैं भी चाहता हूँ, कर रहे हैं सब, होप कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह दिल से चाहते हैं। बट लेकिन देखो, अगर ये डाउटफुल होता ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं इतना कॉन्फर्म होके कैसे बोल पा रहा हूँ, अगर डाउटफुल होता तो ये लोग जैसे जियो पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको पता है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, आफ्टर द सुरेश रैना के मुंह से जब निकल गया वो चीज, अगर बात नहीं करना होता उसके बाद फिर वो लोग पूरी बात ही नहीं करते। उसके बाद आकाश चोपड़ा बहुत बार इसको लेके बात किया है, बुमराह नहीं होगा तो कौन आ सकता है, तो आई थिंक उनको सारे अब पता चल गया ये चीज। यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग जब तक वीडियो करेंगे, आई थिंक ये सोर्सेस के हिसाब से भी आ सकता है ये चीजें। यहाँ पे मुझे एक चीज बोलना है, देखो मुझे एक चीज लगता है, अगर ऐसा कोई चांस है कि जस्सी फिट हो जाएगा, बट वो होते होते बहुत क्वालिफायर क्या बोलते हैं और सेमीफाइनल के अराउंड फिट होगा, कि बहुत देर बाद फिट हो सकता है। मैं बोलूंगा एक काम करो, देखो जो टीम दिख रहा है ना, अक्षर को आप खिलाओगे, वो ऊपर ही बैटिंग करेगा, अब मिडिल में जडेजा को खिलाओगे, सुंदरा काम मुझे कुछ लग नहीं रहा है,
जो टीम अभी पिक हो रहा है मैक्सिमम सुंदर का काम दिख नहीं रहा है। आई थिंक आपको सुंदर को ड्रॉप करके एक और पैसा लेके जाओ, जस्सी को स्क्वाड में रखो कम से कम, फिट अगर होने का 1% भी चांस है कि वो फिट हो जाएगा। अब जस्सी को हटाओ मत। बट ये जो तू बोल रहा है ये तू तेरे हिसाब से बोल रहा है, बट तू इस चीज के लिए नहीं सोच रहा है। वाशिंगटन सुंदर पूरा 1-2 साल से वो ओडीआई कंटिन्यू खेल रहा है, उसने भी मैचेस जिताया है, तो उसने तू एक बार भी नहीं सोच रहा उसका सपना तू एक दिन में तोड़ दे रहा है। उससे नहीं बोल रहा मैं, इससे बोल रहा हूँ कि देखो लास्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के भी देखो ना, ट्रेविस हेड फिट नहीं था, आधा टूर्नामेंट नहीं खेला उसने, बाद में खिलाया, लेकिन वो चांस था। तू इसलिए सोच रहा है कि आज के मैच पे इंग्लैंड के सामने हमने जडेजा अक्षर को इकट्ठे खिलाया, तू ये सोच रहा है कि हर मैच में खिला सकते, बट मैक्सिमम करने वाला मुझे लगता है हर मैच में नहीं होने वाला, क्योंकि आज इंग्लैंड के सामने उतना ज्यादा लेफ्टी नहीं था, डकेट एंड बेथेल के अलावा नहीं था, ठीक है। बट जिस दिन सामने 3-4 लेफ्टी होगा ना, सपोज ट्रेविस हेड का ऑस्ट्रेलिया के सामने ही, वासी का नीड आएगा, क्योंकि जैसे हेड वाला प्लेयर है ना वो ऑफ स्पिन के सामने बहुत फंसता है। बाकी ऐसे टीम है सपोज उसके सामने वो पहले से हो जाएगा कि ये ऑफ स्पिन के सामने ज्यादा फंसता है। और आज अक्षर पटेल ने काम किया, वो सेम टू सेम वॉशिंगटन सुंदर भी कर सकता है, इसीलिए वो वेरिएशन लेके जा रहा है, यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये बन सकता है, इधर यहाँ पे अगर इन लोगों को लग रहा है, देखो हम लोग भी नहीं चाहते कि मतलब ऐसा कुछ सीन हो, बट यहाँ पे हर्षित का चांस क्यों बन रहा है ज्यादा, मैं तुमको बता रहा हूं। पहली बात तो सिराज का भी मुझे लगता है सिराज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, बट अगर ये सोच लिया कि सिराज को मैं नहीं लेके जाना है, देन आई थिंक हर्षित क्यों आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा आई थिंक देखो यहाँ पे पेस का मदद है, पहले मैं जिस तरीके से जानता हूं दुबई के हिसाब से इन्होंने स्पिनर लिया है। अब इनके पास तुम्हें अगर खिलाना होगा, अर्शदीप खेलने वाला है, अर्शदीप विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अर्शदीप नहीं खेलेगा, हर्षित राणा नहीं खेलेगा पहले इसमें, ठीक है। अब सुनो बात को, अर्शदीप है, शमी है हमारे पास, 2 मेन पेसर है। अब सपोज दोनों में से किसी एक का मतलब फॉर्म बिल्कुल खराब जा रहा है, तब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होगा हर्षित राणा, उसे अगर तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि हार्दिक तो खेलने वाला है, वो बैकअप देगा वहां से। बट 2 के भरोसे तुम नहीं जा सकते कि भाई शमी और अर्शदीप, अब दोनों में से कोई एक और इंजरी हो गया तो खुदा ना करे भाई ऐसे ऐसा हो जाए, बट अगर ऐसा होता है तो भाई फिर वो सीन हो सकता है, वो एक चीज। तो अब बताता हूं मैं एक चीज, उसके हिसाब से ये एक सीन हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई लोग, वो एक सीन है कि आज विराट कोहली जिसको दादा नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के पहले एक क्वेश्चन है, हर्षित राणा का परफॉर्मेंस जो आज था स्टार्ट में वो बहुत पिट गया था, उसके बाद आके उसने जो 3 विकेट निकाले उसके ऊपर क्या बोलना है आपका? मेरे यहाँ पे एक चीज बोलना है, मैं दादा को भी ये चीज बोला था पहले, मुझे लगता है वो नया बॉल बॉलर है नहीं, वो थोड़ा उसका बॉल ओल्ड होने के बाद उसका मेन काम निकलता है। तो देखो 8 ओवर के बाद ही वो चला है, 8 ओवर के पहले वो पिट रहा था, बहुत ज्यादा पिटा है, सॉल्ट ने तो धो दिया था। ओल्ड बॉल उसको ज्यादा प्रेफर करता है, नया बॉल में स्विंग उतना सीन नहीं, वो मेनली उतना स्विंग बॉलर नहीं है जितना लग रहा है अब, तो ओल्ड बॉल के साथ से वो बाद में है, वो मेन लाइन लेंथ के ऊपर ही फोकस करता है। बट वही सीन है, मैं एक आंसर में आंसर कर देता हूँ, नया बॉल का बॉलर वो एक और सीन भी है यहाँ पे, वो चीज तुम लोग फैक्टर नहीं देख रहे हो भाई। वो 1 साल से खेला भी है सॉल्ट के साथ केकेआर फ्रेंचाइजी में, तो नेट के हिसाब से बहुत कुछ पता चल जाता है एक बॉलर का क्या पैटर्न है, और उसको जो धोया है उसको सॉल्ट नहीं धोया, ये भी चीज पता करना, ठीक है। एंड सॉल्ट जब ही गया उसके बाद ही रोहित ने फिर उसको बॉल धोया, एंड मुझे रोहित का काफी अच्छा एटीट्यूड लगा, रोहित ने बहुत अच्छी तरीके से उसको बैक किया, वही चीज है। अगर रोहित वहां पे सपोज ऐसा भी कर सकता था, बॉलर तो था, 6 बॉलर था हमारे पास, 7वां ऑप्शन भी था, अगर चाहिए तो वहां पे भी तुम कर सकते थे, बट 6 के हिसाब से उन्होंने ट्राई किया है। एंड 3 ओवर में अगर कोई 37 खा रहा है, मुझे पता नहीं कितना खाया था, बट इतना कुछ रन था उसका 3 ओवर में, बट फिर से बैक किया उसको, जाते ही सॉल्ट जाते ही लाया, एंड लाते ही 2 विकेट, 1 ओवर में 2 विकेट, भाई गजब यार, गजब बॉलिंग किया भाई, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया। एंड उसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है ना हर्षित का, तुम अगर देखोगे इसका बाउंसर, लोग उतना देख नहीं रहे, बट इसका बाउंसर बहुत अच्छा है, बहुत तेज आता है, बहुत स्किड करता है वो, इसका बाउंसर बहुत अच्छा है भाई। हैरी ब्रूक को तो वैसे ही आउट किया ना उसने। हैरी ब्रूक को आज तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आज पेसर होगा ना। नहीं नागपुर में तो आज मुझे तो आसमान थोड़ा काला दिख रहा था, इसीलिए शायद वो जब आया था थोड़ा सा मुझे लग रहा था बादल थोड़ा काला दिख रहा था उसको। चलो कोई बात नहीं, हैरी ब्रूक अगला कटक में देखते हैं, कटक में थोड़ा सा आई थिंक मैं जाऊंगा खुद उसके लिए भाई, बादल साफ करने के लिए। तो एक और चीज, जो परफॉर्मेंस आफ्टर द इतने दिन से वो इंडिया टीम में नहीं थे, बट आने के बाद ही जिस लेवल का उसने परफॉर्मेंस लाया भाई, श्रेयस अय्यर, बस जो धुआंधार उसने बल्लेबाजी किया। बोलना है, एक न्यूज आया श्रेयस अय्यर का कि
बोल रहा था कि वो उसको पता नहीं था वो खेलने वाला है, वो मूवी देख रहा था मस्त। यस, उसको कॉल किया कैप्टन ने और बोला कि कल तू खेलने वाला है, विराट थोड़ा इंजर्ड है विराट का। मुझे बहुत खराब लगा ये चीज भाई। जो भाई, तुम्हारे ओडीआई वर्ल्ड कप का मेन खिलाड़ी था, लोग बात करते हैं कि रोको मेन थे भाई, रोको के अलावा भी यहाँ पे बहुत लोग जो परफॉर्म किए थे, एंड सेमीफाइनल में जो सेंचुरी मारा था वो श्रेयस अय्यर है न्यूजीलैंड के भाई। सामने श्रेयस अय्यर का भी वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया गया भाई, और ओडीआई का उसका परफॉर्मेंस कभी ऐसा नहीं गया कि श्रेयस अय्यर अलग किया है। बहुत बार साउथ अफ्रीका के सामने जीताया, बहुत सारे मैचेस उसने जीता है, एंड जिस तरीके का उसका एवरेज है, मुझे लगता है कि 47 का मतलब है। कोहली है, ऐसा सीन है कोहली के हिसाब से तुम राहुल को ले रहे हो तुम्हारे हिसाब से, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि अय्यर को तुम्हें खिलाना चाहिए? तुम्हें ये- लगता है कि अय्यर कैसे भी आके तुम खेल लेगा? डोमेस्टिक इतने दिन से खेल रहा है, आज लेकिन अगर ये क्या यहाँ news- पे थोड़ा वो मिसकम्युनिकेशन भी नहीं लगता है, या फिर कुछ कंफ्यूजन हुआ है टीम के बीच में, टीम मैनेजमेंट के बीच में? क्योंकि नहीं, भाई यहाँ पे कोई तो साफ- सोच नहीं सकता ये बात कि अय्यर ड्रॉप हो सकता हम है। सब सोच रहे वही थे कि तो वही मैं- बात है, कोहली नहीं खेल रहा इसलिए जायसवाल खेल रहा है, हम सबको लगा था वो But- चीज। ये स्टेटमेंट तो अय्यर ने दिया। हाँ। अय्यर ने अय्यर दिया ना। नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन नहीं लग रहा आपको? आपको लग रहा है जायसवाल खेल जाता? हाँ देखो भाई वो खुद भाई बोल रहा यहाँ है पे ना। चीजें जिस तरीके से हो रहा है, चीजें जिस तरीके से हो रहा है, ये लोग जिस तरीके से सोच रहा है कि जिनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ये लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अर्शदीप तो बहुत खेला हुआ है, ऐसा सोच रहा है अर्शदीप को तो हम लोग, अर्शदीप आ जाएगा डायरेक्ट मैच में खेल लेगा। अपना अय्यर तो बहुत खेला हुआ है, अय्यर आ जाएगा डायरेक्ट मैच पे। अय्यर तो यहाँ पे भाई वही तो सेगमेंट देख रहा है, यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है? तुम एज पर द परफॉर्मेंस अय्यर को हटा सकते हो ओडीआई से? नहीं हटा सकते ना। बेस्ट नंबर तो यहाँ पे विराट का इंजरी हुआ इसीलिए वो बाहर हो गया। विराट का इंजरी हुआ तभी तो आया, नहीं तो उसको बाहर कर दिए थे भाई। ये चीज सोचो तुम। तो मुझे नहीं पता भाई किस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं भाई टीम के हिसाब से। दादा कहीं ना कहीं ये एक क्लियर पिक्चर दिखा नहीं रहा कि बहुत कुछ जरा बैक एंड पे गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा। 100% मुझे भी लगता है भाई, कुछ कुछ चीजें मुझे भी गलत लग रहा है। एंड अय्यर वाला देखो, बाकी चीजें ठीक है, मैं मान सकता हूँ। हर्षित राणा वाला तुम ट्राई कर सकते उसमें हो, सेंस भी बनता है, वो सेंस भी बनाता है। मुझे तो ये सेंस लग रहा था, अगर तुम उस हिसाब से देखोगे कोहली इसीलिए आया क्योंकि जायसवाल आ गया कोहली की वजह से। बट बिल्कुल। बाद में पता चला कि अय्यर था वहां पे चीजें, भाई क्योंकि मतलब जायसवाल को ये लोग खिलाने ही वाले था थे। कि जायसवाल ओपनिंग करेंगे, ये 3 पे आएंगे, क्योंकि गिल अल्टीमेटली नंबर 3 पे सिरे होगा, लॉन्ग टर्म में जाके वो 3 पे ही सिरे होगा, वो सबको पता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग क्या सोच क्या रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेगमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग एक बार बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा फर्स्ट चॉइस पंत है, ठीक है। नहीं, अभी भी- राहुल बोले थे, राहुल राहुल ही बोले बोले थे। नहीं, अजीत अगरकर बोला था आई थिंक ऋषभ पंत को लेके, जितना मुझे पता है। ना, तो राहुल केल बोला था। अच्छा, केल बोला था, जितना मुझे पता है वो उस चीज के हिसाब से। अभी वो ऋषभ पंत भी है इनके हिसाब से, वो अगर हुआ तो वो एक अलग बात है। बट अगर वो है, अब सपोज केल के इन्होंने फॉर्म के हिसाब से अब ऋषभ पंत को भी ला दिया, एक पैटर्न होना चाहिए ना। 23 से पहले हम लोग का एटलीस्ट एक टीम सेट ऑफ 11 था, कि हमें पता था कि यही 11 खेलने वाला है। अभी ना ऐसा हो चुका है भाई, पूरा धुआंसा है। जायसवाल भी लेके चल रहा है ये लोग, गिल अभी ये लोग सोच रहे थे कि जायसवाल को भी ट्राई कर लेते हैं, अब अय्यर को भी यहाँ पे भाई, मतलब अजीब टाइप का चीजें कर रहा है। मतलब ये लोग ये भी सोच रहे हैं, सेंस ज्यादा लग रहा है क्योंकि जायसवाल का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, तो डेब्यू करने का सेंस भी लग रहा है कि सीधा सिटी में ना करके आप डेब्यू कर रहे हो, वो सेंस समझ मुझे आ रहा है, समझ में कि पहले मैच में डेब्यू करके देख लेकिन लो। डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी डेब्यू क्यों करवाना जब आपका एक सेट पैटर्न है? सपोज देखो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम आई थिंक एक बार धवन निकल गया था, तो किसी को तो करना पड़ा था चीजें, तो आप सीधा चाहोगे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं तुमको बता रहा हूँ, डायरेक्ट 11 जाके खेलने वाला है ना अपना चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छे से सुनना, तो वहां पे तो गिल क्या करेगा? ओपनिंग गिल क्या करेगा? ओपनिंग करेगा। हाँ, ये तो यहाँ पे उसको भी तो प्रैक्टिस चाहिए। जायसवाल तो अब जब मेरे को पता चल गया है कि शुभमन गिल इज द वाइस कप्तान, अब तुम जब इसको यहाँ पे जायसवाल को तुम सोच नहीं रहे हो, क्या पता ये लोग जायसवाल को लेके सोच रहे हैं अय्यर इनका नहीं था लिस्ट पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये केस कोई भी एंगल से सेंस नहीं बनाता। अगर बात होती अय्यर के फॉर्म की, जो इस तरह की फॉर्म से वो जुलझ रहा था 2024 में या उसके पहले, तो सेंस बनाता। अब तो भाई फॉर्म में भी है वो बंदा, लगातार आज के जो शॉट उसने लगाए, शॉर्ट बॉल को भी सिक्स मारा है उसने आर्चर को। भाई संजू सैमसन, बात समझ, देख लो। आई एग्री। आज हमने ये अय्यर का फॉर्म देख लिया, ठीक है, 59 का जो नॉक था धुआंधार पारी, बट सोच अगर आज कोहली खेलता तो
अय्यर तो फिर नहीं देख पाता तू। ये भी तो हो सकता है। मेरा पॉइंट किस तरीके से मैं वैलिड कर रहा हूँ ये बात सोच। समझ गया मैं। इनका 11 में आज कोहली अगर नी इंजरी नहीं होता तो कोहली आता, अय्यर नहीं आता भाई आज के मैच पे। तो डायरेक्ट क्या पता ये लोग प्लान ही कर रहे थे बिना अय्यर का, ये भी हो सकता है भाई। क्या पता ये लोग सोच रहे कि रोहित एंड यशस्वी ओपनिंग करेगा, नंबर 3 पे गिल इन द फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन पे कोहली आने वाला है। ऐसा अगर ये लोग सोच रहे तो ऐसी चीज के ऊपर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे मेरे हिसाब से। तो क्या पता हो भी सकता है ये लोग सोच रहे, टेस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं। रोहित जायसवाल करता है वहां पे ओपनिंग, फर्स्ट डाउन पे कौन आता है, गिल, सेकंड पे कौन आता है, कोहली। उस तरीके से क्या पता सजा रहे हैं लोग। अय्यर को टोटली साइडलाइन कर रहा था। ये भी तो भाई आज वो बात कह के क्या पॉइंट आ रहा है भाई। अगर कोहली रहता नहीं खेलता आज, वो नहीं खेलता भाई आज के मैच में। अब सेंस, अब बताओ यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड ओडीआई पे अगर विराट फिट हुआ तो कौन बैठ रहा है? मेरे को लग रहा है जायसवाल बाहर जाएगा, क्योंकि अय्यर को अब भाई अभी भी अगर अय्यर को बाहर करेंगे तो भाई देखो इंडियन टीम जो सोच के रखते, बस हर्षित ने 3 विकेट लिया था, अगले मैच में नहीं खेला था बंदा, ठीक है। तो बिंग इंडियन टीम अगर जो प्लान था उनका, अगर कोहली फिट हुआ तो जो बाहर बैठने वाला था वही बाहर बैठेगा। ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। अगर इनका यही प्लान है ना, अगर इनका यही प्लान है, जायसवाल को ही बैठा देगा, सॉरी जायसवाल को खिलाएगा, अय्यर को बैठा देगा। लेकिन एक और अगर इनका यही प्लान है, अक्षर को, अगर इनका यही प्लान है भाई तो ये लोग यही करेगा भाई फिर। बट करना नहीं चाहिए। अय्यर अब कोई जगह नहीं छोड़ा है, या उसने अपना काम कर दिया भाई। अब निकल, उसने अपना काम कर दिया भाई। ऐसे लास्ट मोमेंट में चेंजेस नहीं हुआ है, वो 5 पे आने वाला था। हाँ, जीजी के चीज पे एक मैं तेरे को कंफर्म बोल सकता हूँ, जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो इंस्टेंट कभी मैच चलते हुए चेंज नहीं होता। ये मैंने एक चीज नोटिस किया इन द केकेआर ऑल्सो, पहले से फिक्स था अक्षर आने वाला। आज तो अक्षर को 4 मौका के दिया बाद से 2 लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स नीचे बैटिंग करने के लिए, काउंटर करने के लिए लोग सोच रहे थे कि काउंटर करने के लिए भेजा है, कि यहाँ पे आदिल रशीद और जेकब बेथेल दोनों का ही वो अंदर वाला आ रहा है, तो काउंटर करने के लिए भेजा अक्षर। पहले से प्लान नहीं, वो बोल रहे वो प्लान था। वो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी करने के लिए तो प्लान होगा, वो प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, वही होगा। अगर सपोज किसी दिन और जा रहे जहां पे अगर सबको दिख रहा है अच्छा स्टार्ट मिला, तब भी 5 पे आ सकता है वो, क्योंकि वो बोला उस जगह के बाद अगर ओपोनेंट टीम के अंदर वो स्पिनर होगा तो वो कॉम्बो वैसे बना के रखा है उन्होंने कि लेफ्ट राइट कर सके ऑर्डर में। अक्षर करा भी तो है, वेस्ट इंडीज के सामने जीता, कितने मैच बढ़िया ही खेलता है वो भी, वो अच्छा खेलता है। एक चीज अच्छी है अपनी मिडिल ऑर्डर जो है स्पिन अच्छा खेल रहा है। मेरा एक टफ क्वेश्चन है तुम लोगों के साथ, जिसको लेके बात करना है। अब बुमराह अगर नहीं है, मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रहा है? जो मेन बोला शमी के ऊपर। अब शमी को लेके जो मेन बात है वो है, शमी का आज बॉलिंग देख के क्या लगा तुम लोगों को? स्पीड अभी भी नहीं आया। मेरे को स्टार्ट बढ़िया लगा, स्टार्ट तो बढ़िया लगा, स्टार्ट बढ़िया था, लेकिन देखो सब कुछ सही लगा। मुझे लग रहा है स्पीड अभी भी नहीं आ रहा, उसकी वजह से लिथलनेस कम हुआ है। बॉल अभी भी प्रॉपर खेल नहीं पा रहा है बंद, क्या बोलते ओपोनेंट, लेकिन क्योंकि गति कम है, स्विंग दिख रहा है। जो ज्यादा ने बोला कि स्विंग ज्यादा दिखेगा, बट वो जो लिथलनेस था, जो डर था, वो उतना नहीं है, क्योंकि स्पीड कम हुआ है। यस, सेम पोजीशन तो जैसे विकेट लेगा आ जाएगा डर भी। हाँ, वो भी सेम पोजीशन तो मुझे शमी का सेम ही लगा, सेम पोजीशन, वर्ल्ड का बेस्ट सेम पोजीशन, सब कुछ सही। बट वही सीन है, पेस मुझे भी थोड़ा कम लग रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा कि शमी अपना फुल वो एफर्ट अभी तक डाल नहीं रहा। क्या पता वो सिटी के लिए बचा के रखा, बोल के भी रखा गया होगा कि अभी जैसे तुम नॉर्मल जस्ट अपना रिदम को वापस लाओ। अभी मैक्सिमम लाइन लेंथ पे फोकस है वो, और कुछ नहीं कर, सिर्फ लाइन लेंथ पे फोकस रख रहा है। वो रिदम को ही ला रहा है, वो ट्राई आउट कर भी नहीं रहा है। जितना मुझे देखा कि वो फुल हार्टेडली बॉल कर नहीं रहा है, वो सिंपल बॉलिंग कर रहे हैं, सिंपल काम करके एक चीज मानना पड़ेगा यहाँ पे, एक चीज मानना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था जब सीरीज चालू हो रहा था, मैंने तेरे को बोला था कि शमी जब आएगा देखना उतना तुमको लगेगा, तुमको लग रहा था कि बहुत मतलब एकदम पूरा वैसे ही शमी आने वाला है। बट एक चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा, बुमराह जैसा कमबैक भाई मैंने किसी का नहीं देखा। उसका इंजरी था, 1 साल तक नहीं खेला, आयरलैंड सीरीज पे आया, जैसा बुमराह देखा था, जहां पे छोड़ा था उसने, पूरी तरीके से वही बुमराह आया था। बट दादा ये मतलब भी देखो ना, एक अलग ही लेवल। वो बात ठीक है, शमी भी लास्ट टाइम इंजर्ड के बाद इसी तरह का वापस आया था, लेकिन एज फैक्टर होता है शमी का एज ज्यादा है। ऑन पेपर कुछ भी हो, लेकिन शमी का एज ज्यादा है, एंड इसलिए शमी को टाइम ज्यादा लगेगा कमबैक करने का। वो लास्ट टाइम जब चोट देखो, चोट हुआ था, वापस आया था, ऐसे ही वापस आया था एकदम फुल फॉर्म के साथ। हम लोग कोई और चोट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ और हो जाता है, मैं वही पे आने वाला था। एक तो बुमराह बहुत ज्यादा अनसर्टन है,
और कोई हमारे पास लीड पेसर है नहीं, मतलब सिराज हुआ करता था तो हम उसको लीड पेसर बोल सकते थे, लेकिन अभी कोई और है नहीं। अगर ये गया तो फिर अर्शदीप लीड पेसर बन जाएगा। और चोट की बात हो ही रही है तो भाई विराट कोहली की चोट के बारे में आपका क्या बोलना है? जस्ट नॉर्मल इंजर्ड था आई थिंक। ये मुझे लग तो रहा है कि देखो कुछ मिस कर रहे हो आप। बताओ मैं, ये सेम खबरें आई थी बीजीटी के वक्त भी, हाँ, नी को लेकर, तब भी स्कैन हो गया था वहां पे। मुझे भी एक याद आया था, आई थिंक रणजी का एक मैच इसलिए नहीं खेला था इसने, विराट कोहली ने चोट की वजह से रणजी का एक मैच मिस किया था। ये चला आ रहा है, ये चला आ रहा है इसका। ये भी कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसको जो ये अभी बाहर बिठाया गया है, ये भी एक कंसर्न है कि यहाँ पे हम विराट कोहली को भाई ऐसा मत बोलो भाई, अब डर लग रहा है भाई। कोहली भी अगर भाई ये अब तो भाई फिर ये सीन तो हमने सोचा क्योंकि नहीं, लोगों को ऐसे लग रहा है कि उसको जानबूझ के बाहर बिठाया गया है फोर्सफुली, लेकिन भाई वो क्यों बैठेगा फोर्सफुली जानबूझ के? वो बोलेगा मैं रिटायर हो रहा हूँ, तुमको करना है भाई जानबूझ के क्यों करेगा? एग्जैक्टली भाई, सेंस कहाँ बनाता है ये चीज? खुद फॉर्म नहीं है बंदे का, चाहता है कि मैच खेल के ही तो आएगा फॉर्म। बाहर बैठ के थोड़ी कोहली बन जाएगा 23 वाला, नहीं होगा ना भाई। वो मैच खेलेगा, रन बनाएगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो भाई हम तो चाहते हैं दिल से कि अगला सेकंड ओडीआई पर कोहली का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये मत सोचो उसके ऊपर कितना प्रेशर है। आज तुम रोहित को देखो, रोहित तो पूरा फ्लॉप चल रहा है, पूरा फ्लॉप भाई। वो जो इंटेंट हमने देखा था, मुझे एक चीज आज समझ में नहीं आया कोहली को लेके बात है। अभी तो कोहली का देखो बात, बैटिंग का तो बात नहीं कर सकते जब तक वो आता नहीं, क्योंकि ओडीआई का उसने जो छोड़ा था, अभी हम लोग को पता है क्या करंट फॉर्म है। बट विराट कोहली इज विराट कोहली, क्या पता सेकेंड ओडीआई में आके सीधा 100 ही मार दे, ऐसा भी कर सकते वो बंदा, ठीक है। बट अभी रोहित को लेके जो मेरा कॉन्सर्न है भाई, जब उसका रन नहीं बन रहा, मुझे तुम लोगों से एक चीज पूछना है, मेरे को जो लग रहा है ये चीज रोहित को करना चाहिए। रोहित का एक खेलने का स्टाइल किया था, याद कर, 23 पे आता था, 15 से 20 बॉल खेलता था, 40 से 50 रन वो मार के इंटेंट तोड़ के चला जाता था, सामने वाले टीम को तोड़ के चला जाता था। बट वो रोहित मुझे दिख नहीं रहा भाई। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा डरा हुआ रोहित दिख रहा है कि वो लग रहा है कि भाई आउट ना हो जाओ कैसे भी करके। ये 10 बॉल में 1 रन वाला रोहित आ गया भाई। मुझे इसका कारण लग रहा है कि देखो जायसवाल को खिलाया रहा है इसलिए कि वो मार के खेलेगा, क्योंकि वो काम जायसवाल करेगा, दैट्स व्हाई रोहित टाइम ले रहा है अपनी फॉर्म को पूरा रिगेन करने का, मुझे ये लग रहा है। ना वो ये पॉइंट नहीं है, बात एक समझ। रोहित ने अपना प्ले स्टाइल चेंज कर लिया था आफ्टर द आईपीएल। ये जो 2022 का आईपीएल है, यहां से रोहित ने अपना खेल स्टाइल जो चेंज कर दिया, ठीक है, 22 के हिसाब से। तो वो अब रोहित पुराना वाला नहीं था जो कि उस टुक टुक करके, अब जिस इंटेंट से उसका वो रन बन रहा है, अब अगर वही इंटेंट वो छोड़ देगा तब उसका रन कैसे बनेगा? ये मेरा तुम लोगों से सवाल है। मुझे लगता है रोहित ये गलती कर रहा है। रोहित का भले 30 रन आए अगले मैच पे, बट उसको पेल के खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं रोहित को सलाह देने वाला तो कोई नहीं हूं, बट मैंने जितना रोहित का गेम को मैंने जितना एक्सपेरिमेंट ना कहीं इसके ऊपर ना थॉट प्रोसेस अलग है। देखो जो उसको 2023 के वर्ल्ड कप में मतलब काम आया, जिस तरह के वो स्टार्ट दे रहा था, सेम चीज हमको श्रीलंका वाली भी ओडीआई सीरीज में देखने को मिला। जो मार रहा था अच्छे इंटेंट के साथ। लेकिन देखो दादा, कितना भी बोलो, ये इंटेंट वाली पारी से बहुत बड़ी वैल्यूएबल पारी वो होती है जहां पे वो बड़े बड़े 100 लगाता था। बट अरे बात तो समझ, कितना भी बोलो तो समझ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई एग्री, बट वो रोहित का प्ले स्टाइल अब नहीं है। जरूरी थोड़ी है, इतना बड़ा प्लेयर है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ 100% भाई, एक इंसान का एक इंसान का एक प्ले स्टाइल होता है। ट्रेविस हेड का एक प्ले स्टाइल है, ट्रेविस हेड अपने तरीके से खेलता है। इंसान का प्ले स्टाइल उसने जब वो 22 से चेंज किया है, वो चेंज नहीं होगा रातों रात। अब वो जो चीज ट्राई कर रहा है, सपोज वो सोच रहे कि हम थोड़ा सा बॉल देख ले उसके बाद चालू करें, लेकिन दादा ट्रेविस हेड कभी रोहित शर्मा नहीं बन सकता, ये बात समझो। तुम गलत लाइन पे जा रहे हो, तुम गलत लाइन पे जा रहा है, तू समझ ही नहीं पा रहा है। खेलने का एक प्ले स्टाइल होता है। हाँ। एक इंसान एक प्ले स्टाइल को एडॉप्ट करता है सालों साल। तो 2022 के बाद से रोहित जिस तरीके से खेल रहा था, वो एक बूमबस्टिक स्टार्ट देके जा रहा था भाई। 23 का वर्ल्ड कप, बाकी प्लेयर भी है, रोहित अपना अगर वो 15 वो पेलते रहता भाई, और उसी तरीके से उसको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था। ये चीज फ्लॉप हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया से पहले तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मारा था उसने, एक मैच में मारा था। ये फ्लॉप हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके, उससे पहले तक काम कर रहा था भाई। बांग्लादेश को टेस्ट में आके उसने पहले बॉल में 6 मारा, एंड ये वर्क कर रहा उसके लिए। अब अगर सोच, उसको अगर पकड़ के खेलना ही होता तो 23 पे तो उसका फॉर्म था, 23 पे तो उसका फॉर्म था।
फिर वो रोक के क्यों नहीं खेला? वो सोच लिया भाई मुझे नहीं खेलना रोक के। मैं वही तो बोला, जो 23 में काम किया था, इवन हाँ। अभी श्रीलंका के ओडीआई सीरीज में भी किया था, लेकिन वो जरूरी नहीं हर बार काम आए। सिर्फ उसके I लिए think नहीं, मुझे इंडिया टीम के लिए भी काम आएगा, बोल नहीं सकते। मुझे ये यहाँ पे मैं लग बोल रहा है कि 3 मैच वो एक्सपेरिमेंट ही करेगा रोहित, ये 3 मैच पूरा एक्सपेरिमेंट पे ही जाएगा। जो होगा सिटी में देखा जाएगा, कि उससे पहले तक उसने लास्ट 2023 के अंदर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, सिटी वर्ल्ड कप में जाने के बाद खेला था, उससे पहले एक्सपेरिमेंट ही था। तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी वो। आप अगर मेरे को ऑप्शन दो, मेरे को 50 रन्स 25 बॉल्स वाला रोहित चाहिए या फिर 100 रन्स 100 बॉल्स वाला रोहित चाहिए। मैं 100 बॉल्स 100 वाला रोहित आई थिंक बट वो उसे खेलने वाला प्लेयर ही तो नहीं मैं है। बोलूंगा कि तुम ये देखो, बात को समझ नहीं पा वो रहा है। रहा नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकता। लेकिन भाई वो मोइन भाई खेल बात सकता समझो, है मोइन भाई बट बात वो अभी समझो, चेंज कर लिया अपना प्ले अपने जो स्टाइल टीम को। बना के रखा है ना, हम जो टीम हाँ। जैसे अपना टीम बना के रखा है, तो वो टीम वैसे बिल्ड हुआ है कि रोहित सामने से मारेगा, बीच में तो अच्छा हाँ। संभालेगा, फिर अय्यर मारेगा, फिर संभालने वाला खिलाड़ी, वो वैसे ही बना के Yes. चीजें बना के रखा अब है। रोहित भी अगर अगर संभाल के रोहित- खेलेगा तो पावर प्ले में रन कहाँ से फिर बनेगा? इसके लिए फिर आपको जायसवाल को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि गिल नहीं करता वो काम। फिर पकड़ लो, फिर रोहित भाई, एंड जायसवाल ओपन गिल करेगा। भी करता है, नहीं, गिल भी गिल करता है। आई नो करता है, रोहित- बट टाइम लेके करेगा वो। तुम वो बात को समझे ही नहीं। तुम सोच रहे हो अपने हिसाब से वो 100 बॉल में 100 वाला तुमको रोहित चाहिए, बट वो उसका प्ले स्टाइल है ही नहीं। अभी वो change हो 100 बॉल में 3 बॉल खेल के आउट हो जाएगा भाई। फिर 10 बॉल खेल के वो 1 रन बनाने वाला प्लेयर ही नहीं है अभी वो। अगर वो अभी वो प्ले स्टाइल एडॉप्ट करे, उसको फिर और 2 साल देना पड़ेगा। तुम्हारा जो बात है मैं एग्री कर रहा हूं, बट वो प्ले स्टाइल एक दिन में चेंज नहीं होता। ट्रेविस हेड अगर सोचे कि हमें वो अपना खेल को मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मिनिमम 6 महीना देना पड़ता है। एक दिमाग में वो सेट हो जाता है पैटर्न कि इस बॉल पे मुझे मारना है इस चीज पे, और उसने वो सेट कर लिया है 22 के हिसाब से। अब वो रोहित अगर चाहेगा कि मैं 100 बॉल खेल के 100 मारू, नहीं होगा। देखो ये चीज उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। होने का एक सीन है कि कभी कभी कुछ मैच में जरूरत होता है, वो चेंज, वो अलग बात है। वो तेज अभी खेलते टीम हैं, इंडिया का हिसाब से रोल है, हर किसी बैट्समैन का अलग अलग रोल है। रोहित का अलग रोल है, जायसवाल का अलग रोल है, गिल का अलग रोल है, विराट का अलग रोल है। जो तू जो रोल बोल रहा है वो विराट के लिए है। गिर गया, विकेट गिर गया, तो वहां पे वो संभाल के वो विराट पूरा इनिंग्स बिल्ड करेगा। रोहित के लिए वो रोल नहीं है। रोहित इज द ओपनर, वो स्टार्ट करेगा मैच को। लेकिन क्या हिटिंग करके फॉर्म वापस आता है। हाँ क्यों? अरे वो सकता है। खेला अभी तो उसका देख, नेचर ही तो ऐसा तुम है। 2022 का आईपीएल देख लो, बंदा बिल्कुल रन नहीं था। 23 में वर्ल्ड कप में क्या क्या देखना, और वो तरीके को हर खिलाड़ी का तरीका डिफरेंट होता है। देखो उम्र के साथ साथ चीजें डिफरेंट होता है। एंड अभी रोहित क्रिकेट जिस में जगह फॉर्म पे एक है दिन ना, में आता है। क्रिकेट में फॉर्म एक दिन में आता है। अरे क्रिकेट एक में शॉट फॉर्म के एक दिन साथ, में एक जाता बॉल है। के साथ आता है, एक तो फिर बॉल खुद के ही साथ बोल भी रहा है। आता है। तो खुद ही बोल रहा है फिर। मेरे हिसाब से उसने जितना टाइम अभी दे सकता है ना इस सीरीज में, वो देना चाहिए खुद को। अब मुझे लग फॉर्म रहा है, आने मुझे के भी लिए। लग रहा है कि इस सीरीज में वो रन के पीछे देखना चाहिए rather than कि इंटेंट। मुझे भी लगता है ये सीरीज टाइम तो देना चाहिए, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, बट वो तुम लोग जो सोच रहे हो ना टाइम दे के वो रन बना देगा, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ नहीं बना पाएगा। वो बनाना वो अलग लिख बात के है, दे रहा वो हूँ, अलग क्यों बात पता है। है? वो टाइम ले सकता है, बट उसका खेलने का स्टाइल उसने चेंज कर दिया, और रातों रात खेलने का स्टाइल किसी का चेंज नहीं होता। ट्रेविस हेड को तुम बोलोगे 100 बॉल खेल के 30 रन मार, वो आउट होके 100 बॉल से पहले 30 बॉल के अंदर ही वो घर चला जाएगा। उसका खेलने का तरीका डिफेंसिव नहीं है। अब रोहित ने अपना माइंड सेट अटैकिंग कर लिया है, अब वो चाह रहा है कि मैं डिफेंसिव करके थोड़ा बॉल देख लूं। भाई वो आउट ही होके जाने वाला है। बात को समझो, क्योंकि वो खुद को एक रोकना चीज मुश्किल उसने होता है। पैटर्न बना लिया। खुद को रोकना मुश्किल होता है। हाँ, वो दोनों मोनो करके भाई फंस जाएगा आज रोहित। का विकेट में देखो, वो मार ना मार वाला सीन था, वो फुल हेडेड शॉट नहीं था, वो आधा अधूरा ही शॉट था। अच्छा, वो छोड़ो। सेम बीजी टीम में हम जैसे हाँ। देखे थे सॉफ्ट डिसमिसल, वैसा वाला था अच्छा, उसका। जो मेन पॉइंट है इसको लेके हम लोग बात करते हैं, वो है सीन है रविंद्र जडेजा। जडेजा जैसा हम लोगों ने देखा था ओडीआई जहां पे उसने छोड़ा था, ओडीआई वहां से उसने स्टार्ट किया एंड काफी अच्छा बॉलिंग किया आज, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया। एंड जो 3 विकेट आज वहां से भी अगर देखा जाए इंग्लैंड की तरफ से, एक बंदा काफी अच्छे तरीके से फॉर्म में दिखा। पहले तो सॉल्ट ने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला आज, स्टार्ट बहुत अच्छा किया, एंड बटलर ने बहुत अच्छा। आई थिंक भाई तुम लोगों को एक स्टैट्स बताता हूं, तुम लोगों को ये चीज पता नहीं होगा, बटलर का ये फर्स्ट ओडीआई 50 था। सोफी भाई, इंडिया के सामने वो कभी 50 नहीं मारा ओडीआई पे, ये पहला 50 था बटलर का। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया भाई, बटलर जैसा खिलाड़ी इंडिया के सामने कभी वो 50 मारा ही नहीं। एंड बहुत अच्छा नॉक खेला। एंड मैं स्पेशली जो आज क्रेडिट देना चाहूंगा, इंग्लैंड का जो रन आया है आज 240 जो बनाया है, जिस प्लेयर के लिए बना है वो है जेकब बेथल। आरसीबी को लेके जितना भाई ट्रॉल करते हैं उतना अच्छे चीज के लिए भी बताते हैं। बेथल ने आज बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला, मैच्योर इनिंग्स खेला उसने, बहुत मैच्योर। जहां पे वो विकेट गिर गया था वहां से जाके वो नॉक, अगर वहां पे विकेट गिर जाता,
अगर वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाता बटलर एंड बेथल का, देन आई थिंक इंग्लैंड का 200 क्या भाई 150 से पहले आई थिंक ऑल आउट हो और जाता। स्टार्ट जिस तरह के हिसाब से मिली थी, एक वक्त पे लग रहा था 350 प्लस ही बना देंगे ये लोग, 100% ये मुझे और लग एक रहा था। वक्त पे लग रहा था भाई 250 नहीं बन रही इनसे। 200 नहीं बन वही रहा था, बात। एक टाइप लग रहा था कि जब 4 गिर गए 111 पे 4 था। एग्जैक्टली वही तो। लेकिन आप लोगों ने वो चीज देखा जब हम जडेजा की बात कर रहे थे, तो जडेजा के बारे में एक चीज आपने नोटिस की, जब वो बॉलिंग डालने आया उसने एक दो बॉल तेज डाले, राहुल ने पीछे से बोला थोड़ा स्लो धीमे डाल सकता है, ऐसा कुछ तो बोला हो। अगला बॉल उसने धीमे डाला, वो बॉल टप्पा पड़ के टर्न हुआ, उसके बाद भाई उसको विकेट मिलने शुरू हुए। विकेट मिलना शुरू नहीं हुआ। मुझे एक और चीज बहुत अच्छा लगता है जो तुमने बोला, बॉलर को समझाता है। अब बॉलर कितना अडॉप्ट करता है उसके हिसाब से है, वो चीज है। बट राहुल का जो मतलब पीछे से जो गेम चलाता है ना, स्पेशली इन द फर्स्ट रिव्यू, अक्षर सबको लगा कि वो आउट है, ठीक है, वो एलबीडब्ल्यू। रोहित भी आके कंफ्यूज हो गया था, बट रोहित इतना बिलीव करते हैं, हम लोग वर्ल्ड कप में भी देखे है कि राहुल ने कितना रिव्यू बचाया हम लोगों का। उसका डिसीजन एकदम करेक्ट था, पिचिंग आउटसाइड लेग था। वो अक्षर का वो वाला बॉल था, वो जो राउंड द विकेट आके जो बॉल कर रहा था, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं। देखा। तो भाई राहुल जिस तरीके से गेम को मैनेज करता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। राहुल काफी अच्छा टच में दिखा भाई, आज बहुत ही कीपिंग भी अच्छा अच्छा टच में हुआ है। यस काफी अच्छा हुआ भाइयों। एक मतलब एक चीज है, तुम लोग को एक चीज बताना है, जायसवाल डेब्यू पे जो कैच पकड़ा भाई, क्या कैच पकड़ा भाई, 23 मीटर दौड़ के वो कैच पकड़ा कुछ भाई। याद दिला दिया बट उस मुझे। कैच को मेरे को भी भाई, मेरे को भी आप लोग वो याद करो, मैं कपिल देव वाली कैच याद करूंगा 1983। नहीं तो मुझे मतलब मैक्सवेल वो देखते ही मैक्सवेल दिमाग में आ जाता है, तो भाई मैक्सवेल नहीं, हेड अच्छा हेड पकड़ा था। मैक्सवेल का हेड रॉन्ग नंबर लग गया इसका। बॉलर मैं बॉलर की बात कर रहा था, मैक्सवेल याद आता है मुझे, वो बॉलर याद आता है। कैच कोई भी पकड़े। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाद में बात करेंगे। यस, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाद में बात करेंगे, बट वो चीज है, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, D2 एक्शन भी वैसा हुआ है। जैसे जायसवाल गिरा था, हेड ने जैसे वो कैच पकड़ के उठा था, पूरा D2 सेम हुआ भाई वो चीज। बट कैच पे अगर आए भाई, डेब्यू पे बंदा नर्वस होता है भाई, कैच पकड़ना। मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, बहुत बार इजी कैच मिस हो जाता है। उस तरीके से पीछे रन लेके 23 मीटर दौड़ के वो कैच पकड़ना, इट वाज अ वेरी टफ कैच। इन द वर्ल्ड कप 23 फाइनल ऑल्सो ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा, दैट वाज अ वेरी टफ कैच। और ये भी बहुत बढ़िया कैच था, बहुत बढ़िया कैच था। एंड इसके बाद एक रनआउट भी हुआ जो अय्यर ने किया। इसके बाद उन्होंने मतलब फंबल कर दिया उन लोगों ने वहां पे बीच में। डकेट बोला तू जा रे, डकेट बहुत देर बाद उसने मना किया है भाई। डकेट का ही गलती था वो चीज। एंड हमारे लिए अच्छा हुआ क्योंकि सॉल्ट काफी अच्छा टच में दिख रहा था, थ्रो भी काफी बढ़िया था। कर रहा था। हाँ, अय्यर तो भाई आज मतलब कोई गलती किया ही नहीं, अय्यर के हिसाब से। बंदा मूवी देख के फुल मूड में आया था कि आज खेलेंगे, मस्त खेल दिया। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे अक्षर पटेल, मेरे भाई अक्षर पटेल का नॉक, जब बैटिंग के हिसाब से देखा जाए, बाकी सारी चीजें लेके हम लोग बात किए, बट अक्षर का नॉक अगर तुम स्पेशली देखोगे, जहां पे हम लोग का विकेट गिरा, रोहित का फॉर्म नहीं चला, जायसवाल अच्छा स्टार्ट अच्छा मिला था जायसवाल को, बट उसके बाद जोफ्रा टिपिकल जोफ्रा आज दिख रहा था। आज टिपिकल जोफ्रा बहुत दिन बाद दिख रहा था, जिस तरीके का जोफ्रा आर्चर था इन द 19, जिस तरीके से वो बिट कराता था, आज हल्का सा मदद था अंडरलाइट, तुम अगर देखोगे। एंड ड्यू नहीं आया था भाई, ड्यू नहीं आया था, जो सोचे थे ना कि ड्यू आएगा, वो नहीं था पूरा सपाट। आर्चर आई थिंक 3 ओवर में केवल, आई थिंक मैं जितना स्टैट्स था वहां पे देख रहा था, 4 रन दिया था भाई। 2 ओवर में 2 देखा था मैंने, 2 ओवर में 2 देखा था वो दिमाग में, बट वो 3 ओवर में 4 रन समथिंग था, ठीक है। तो जायसवाल स्टार्ट काफी अच्छा किया, एंड शाकिब महमूद भी काफी अच्छा स्विंग करा रहा था, बहुत ही अच्छा स्विंग उसने भी करा रहा था। एंड उसके बाद जायसवाल आउट हो गया, बट टच में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जायसवाल अगर सेकंड ओडीआई खेले तो मुझे लग रहा है रन बनाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है रन बना सकता है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ मैन ऑफ द मैच, उसके बारे में बात कर लेते थे। मैन ऑफ द मैच मिला है नहीं, उसके पहले भाई कुलदीप यादव। अच्छा, कुलदीप के बारे में बॉलिंग, हाँ कुलदीप की बात कर लेता था। तो कुलदीप प्रॉपर टच में नहीं दिखा, वो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मैच की नीड है। बी ऑनेस्ट, कुलदीप को बहुत दिन से मैच नहीं खेला, चोट के बाद वापस आया तो मैच खेलना पड़ेगा। ये मेन रीजन है, यही मेन रीजन है भाई। तुम सोचते हो कोई प्लेयर है, अरे वो तो कुलदीप है, वो तो बुमराह है, वो आके डाल ही देगा, वो तो विकेट निकाल ही लेगा। अबे वो भी इंसान है, तुम उसको मैच कब खिला रहे हो? आईपीएल के बाद उसने कब मैच खेला था? T20 वर्ल्ड कप, हिज लास्ट मैच। उसके बाद उसने कब खेला? वो भी तो यहाँ पे आके खेलने आ रहा है, तो उसको भी तो मैच चाहिए भाई। वो तुम सोच रहे हो कि वहां पे आके भाई उसको भी तो भाई, एक नॉर्मल प्रैक्टिस एंड एक मैच प्रैक्टिस दोनों अलग होता है, बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग, एक और बात भी है यहाँ पे,
दोपहर में उतना मदद था नहीं। अगर तुम स्पेशली देखोगे तो कुलदीप का बॉल जिस तरीके से घूमता है, आज हमें उस तरीके से घूमते हुए नहीं दिखा। दो चार बॉल अगर तुम छोड़ दो, रिदम भी होगा ना, रिदम की वजह से भी होगा। एक दो मैच लगेगा, आई थिंक अगले मैच भी कुलदीप खेलना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। एंड ये काफी कॉन्सर्न है क्योंकि कुलदीप इज आवर मेन प्राइम स्पिनर। कुलदीप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है क्योंकि इस बार हमारा दुबई पे होने वाला है। एंड कुलदीप का वो जो स्पिन अगर वहां पे हुआ भी तो कुलदीप हमारा मेन पार्ट रोल प्ले मेन करने वाला है, ठीक है। तो ये एक सीन है, तो होपफुली कुलदीप का सेकंड मैच कटक पे देखते हैं। इंग्लैंड ने मिडिल ऑर्डर को संभाल लिया इसलिए कि कुलदीप चला नहीं। अगर कुलदीप चलता तो मिडिल ऑर्डर कब का चला जाता उनका, वो बनता नहीं। एक सीन है, ये भी एक सीन है। अब उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो जिस चीज को लेके मेन चीज है, शुभमन गिल बहुत प्रैक्टिस कर रहा था भाई। बंदा बहुत मतलब ये वीक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया उसने एंड वो प्रैक्टिस काम आया भाई। शतक मार के आया था रिसेंट, एकदम शतक मार के आया था रणजी के अंदर, वो अकेला ही मारा था। सब खेलने गए थे, किसी का रन नहीं था, इसका अकेला सेंचुरी था। पंजाब भले एकदम बहुत बुरी तरह हारा था लेकिन शतक इसका था। एंड कैप्टन भी था टीम का, आई थिंक जितना मुझे याद है। एंड एज अ वाइस कैप्टन पहला 50 तो बट आउट हो जाता गिल आज। तुम लोगों ने देखा था वो चीज? आई थिंक लिविंगस्टोन के बॉल में नोटिस नहीं किए, भूल गए? मेरे को दिमाग से निकल गया, क्या हुआ था याद दिलाओ। याद निकल, ये लॉन्ग ऑन पे था, शाकिब महमूद शॉट मारा था, आगे गिरा, चौका गया, उसको दिखा नहीं, वो कैच हो जाता। लेकिन शाकिब महमूद नहीं पकड़ पाता, वो उतना अच्छा नहीं है। नहीं वो अलग बात है, कैच था वो, इस लेवल पे वो पकड़ परफेक्ट फील्डर वहां। गिल ऑलरेडी, गिल का भाई सुरेश रैना के यहाँ पे बात था कि गिल का दिल टूट गया, ऐसा सीन था ऑलरेडी। तो वहां पे वो कैच ड्रॉप हुआ एंड अगर वहां पे वो कैच हो जाता, देखोगे तुम उसके बाद से मतलब आफ्टर द अक्षर पटेल विकेट देखना टपाटप विकेट गिरा था भाई वहां पे चीजें। एंड हार्दिक फिर आ गया, हार्दिक आ गया। गिल तो आउट नहीं हो, गिल को डरा के आउट किया गया है। गिल आउट बिल्कुल नहीं हुआ, उसको डराया गया है। हार्दिक आया बोल रहा है भाई तुम करेगा सेंचुरी, रुक एक छक्का भाई। गिल उसके बाद लगातार मारने लग गया चौका। गिल बोल रहा है भाई इसी ओवर में खत्म कर दो, नहीं तो क्या पता ये बंदा अगले ओवर में खत्म कर दे भाई। आउट चलेगा लेकिन ट्राई करना है बस। मुझे ये हार्दिक का सही लगता है भाई, उसके हिसाब से वो मैच पहले भाई मैच जीतो, उसके बाद किसी का भी माइलस्टोन उसके बाद वैरी करता है। एंड मुझे इस चीज पे मुझे कोई मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका खेलने का तरीका है भाई। अगर देखो ऊपर से ये चीजें ऐसी लगती है, हमने भी यहाँ पे मजाक किया है, लेकिन वहां पे जब वो प्लेयर आता है ऑन क्रीज तो उनके बीच में क्या ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती होगी कि भाई तेरे को 100 पूरा करना है क्या भाई, ऑब्वियसली पूरी करनी है क्या? एक बात है, ये कॉन्वर्सेशन नहीं होता होगा। एक बात है, तुम एक बात बताता हूँ तुमको, कोई भी प्लेयर आ रहा है ठीक है, अब सपोज कोई डेब्यूटेंट अगर छोड़ दो, शुभमन गिल इज ए नॉट डेब्यूटेंट। अब अगर हार्दिक आके पहली बात तो ये सवाल पूछेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि सब देश के लिए खेल रहे हैं। एंड सेकंड थिंग अगर पूछेगा भी कि क्या रे तेरे को सेंचुरी करना है, ये सब चीजें अगर वो देखेगा कि सेंचुरी करना है तो वहां पे गिल का आंसर होगा नहीं भाई। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था। मेरे लिए सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मारो दो बॉल। ये कॉन्वर्सेशन होता नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लोग सब बातें करते हैं भाई वहां पे। हम लोग फनी वे में कर रहे हैं चीजें कि गिल के माइंड में सपोज चल रहा होगा भाई, एक इंसान के माइंड में चलता होगा कि हमारा वो सेंचुरी में बोलेगा थोड़ी, वो उस हिसाब से बेचारा विकेट ही दे दिया मार बट गिल बहुत अच्छा चला। मैं इसलिए देखो बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत मारता है, बहुत लोग बोल रहे थे इम्पोर्टेंट था उसके लिए ये वाला नाम। हाँ सही बोला। बोलो स्ट्रीम पे बोल रहे थे कि गिल को नहीं खेलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बंदे का स्टैट देख लो, ओडीआई का एक ही फॉर्मेट जहाँ पे वो फोड़ता है वो ओडीआई स्टैट देख लो। आई थिंक कितना 200 मार के रखा है भाई, 200 मार के रखा है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहाँ पे हम 200 कोई छोटा टीम के खिलाफ नहीं मारा। न्यूजीलैंड इज अ वेरी बिग टीम एंड ओडीआई इसका फॉर्मेट है। मैं भी 2022 के बाद से 23 के बाद से हाईएस्ट रन स्कोर अपना है ओडीआई के अंदर, सबसे ज्यादा उसका है एकदम। वो अनरिप्लेसेबल अभी के सिचुएशन में वो खेलना चाहिए। वही बात, वही चीज है ना, लोगों के दिमाग में वही रह जाता ना भाई, फाइनल में नहीं चला। अब वो बंदा हर टाइम मारता है, जितना मैच नहीं चला उतना मैच जगह दिखा देंगे, नहीं चला जो चला है वो भी दिखा दो साथ ही साथ। तो भाई ये डिजर्विंग था यार, बात तो सही है। शुभमन गिल 100% यहाँ पे आज इसके हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो बात करते हम लोग यार कि क्या चेंजेस हो सकता है इन द सेकेंड ओडीआई, क्या चेंजेस हो सकता है। देखो मेरे को जो लग रहा है यहाँ पे सीन है, अगर यहाँ पे बुमराह नहीं होने वाला, अगर बुमराह नहीं है तो मुझे लग रहा है हर्षित राणा खेलेगा। हर्षित राणा डेफिनेटली खेलने वाला है।
एंड अब अगर इनको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा और अगर इनको एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे एक चीज हो सकता है जो कि तुम लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि क्या बोल रहे हो ये चीज। जडेजा या तो अक्षर पटेल, ठीक है, या तो जड्डू या तो अक्षर पटेल, दोनों में से कोई एक ड्रॉप हो सकता है अगले मैच पे, ठीक है। वॉशिला ने दोनों में से कोई एक ड्रॉप हो सकता है, या तो आइदर वासी आ सकता है, और मुझे जो लग रहा है, जो चांसेस है, वरुण चक्रवर्ती आ सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, अगर वरुण को भी इनको कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का है चांसेस, वरुण को ऐसे तो नहीं इंक्लूड किया गया, कुछ सोचा है इन्होंने, एक मैच तो देंगे। हर्षित तो खेलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्पिनर बैठेगा, बैटिंग तो है, बैटिंग डेप्थ तो है, ठीक है। ये सीरीज के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा सोचेगा, ये लोग सिटी के हिसाब से ही सोच रहे हैं, सीरीज के हिसाब से सोचता तो अलग टीम होता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वरुण आ सकता है अगले प्लेइंग 11 में, चांसेस है, ठीक है। और वहां पे वासी का तूने जो बोला, क्योंकि होगा, चेंजेस होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो सेंस बन रहा है, यहाँ पे जो मेन जो कॉन्सर्न बन रहा है, अगर कोहली फिट हो जाता है अगले ओडीआई पे, कोहली अगर आएगा तो कौन बैठ सकता है, हु विल, भाई किसको ड्रॉप करेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है, ये प्रॉपर यहाँ पे कुछ दिमाग लगा नहीं सकते। एंड मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे लगता है कोहली अगले मैच में नहीं आएगा। मुझे ये लग रहा है कि अगले मैच कोहली नहीं आने वाला, जितना मुझे देखा है मे बी कोहली एक और मैच लेंगे एंड फिर वापस आएंगे। यार मुझे चाहता हूँ कोहली फिट होके आए, तीसरा मैच खेले, नहीं लेने वाले विराट, अगला मैच विराट ना भी खेल सकते, हो सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है। स्टार्टिंग वाले विजुअल्स आए थे ना, उसमें सही से प्रॉपर चल भी नहीं रहा था, उतना 100% चलते वक्त भी नहीं लगा था वो, हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोहली आता है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है शॉकिंग ड्रॉप यहाँ पे अय्यर को भी कर सकता है। तुम लोगों को लगेगा ऐसा चीज नहीं, बट यहाँ पे ये लोग क्या ट्राई कर रहा है, ये लोग अब देख लिया अय्यर का हो चुका है, अब अगर अय्यर को ड्रॉप भी करे, क्योंकि ये लोग सोच नहीं रहे भाई लोग, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये इंग्लैंड को लेके सोच नहीं रहे, ये लोग ऐसा सोच रहे कि हम लोग हो जाएगा यहाँ पे मैचेस मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कर सकता है। देखो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है बैटिंग में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, मोस्टली तुम लोग जो बात कर रहे हो मैं भी एग्री करता हूँ, बट विराट कोहली का फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों से भी ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे वो इंजरी के हिसाब से वो ज्यादा उतावला होगा, मुझे खेलना है, क्योंकि ही नीड फॉर्म भाई, उसको फॉर्म की जरूरत है भाई। सिटी में डायरेक्ट आएगा, वहां पे बांग्लादेश के साथ उसको रन बनाना है, वो भी तो इंसान है भाई, उसका भी तो रन चाहिए। तो यहाँ पे उसका अगर 50 भी आ जाए विराट का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होगा। तो विराट अगर आएगा यहाँ पे हाईली चांस, मुझे ऐसा लग रहा है लोग सोचेंगे जायसवाल को ड्रॉप करेगा, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अय्यर को ड्रॉप कर दे लोग, बट अय्यर ने अपना काम कर दिया है। ये लोग, मैं मुझे बता रहा हूँ, ये लोग सारे प्लेयर को टेस्टिंग कर ले रहे हैं। जायसवाल का पूरी तरीके से अभी टेस्टिंग नहीं हुआ, वो लोग फिर से मौका देगा। बट पता है इसमें मुझे भी एक और चीज लग रहा है, बैटिंग में नहीं बोलूंगा, बॉलिंग में से जितना भी T20 सीरीज हुआ है 5 मैच में, वहां पे क्या बोलते हैं, शमी एंड अर्शदीप रोटेट करके बॉलिंग किए, क्या यहाँ पे भी हो सकता है शमी अर्शदीप रोटेट, सेकंड में अर्शदीप, थर्ड में शमी, रोटेशन चीजें। अर्शदीप देखो, अर्शदीप आना तो चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से अर्शदीप आना तो चाहिए, बट अगर अर्शदीप को तुम लाओगे यहाँ पे, शमी को भी नीड है, लेकिन रोटेट कर 3 ओडीआई ना, शमी को 2 ओडीआई मिलेगा, एक अर्शदीप को मिलेगा, रोटेट कर सकते हो चाहते तो, क्योंकि शमी भी थोड़ा बहुत अब इतना रश नहीं करने जाओगे, धीरे धीरे दो, क्योंकि बॉलर है, देखो एज अ बैट्समैन बहुत नीड होता है बॉलिंग करने का, एज अ बॉलर आपको अगर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर शमी को वहां पे उस तरीके से तू सोच रहा है ना, चोट से आ रहा है ये चीज, अब वो चोट वाला फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो फैक्टर रहता तो वो आखिरी T20 में शमी को नहीं खिलाते। नहीं, वो वहां पे फ्रेश कर रहे हैं, लगातार रश नहीं कर रहे। अगर तुझे हर्षदीप खिलाना है, मुझे लग रहा है हर्षदीप अगर आएगा तो हर्षित ही बैठेगा। हाँ, वो बोल ये मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, वही बैठेगा। क्यों पता है, शमी को ये लोग प्रो मौका देगा, वो चाहते हैं कि शमी अपना प्राइम में आके फिर सिटी में जाए। हाँ, ये चीज है, ये भी बोल सकते तो शमी मुझे नहीं लग रहा बैठेगा, बट बैठेगा तो यहाँ पे अगर हर्षदीप को चाहिए मैच टाइम, अगर गेम टाइम सबको देना है, कोई बात है, पूछ रहा था क्या हो सकता है, गेम टाइम सबको देना है। हाँ, हर्षित ड्रॉप हो सकता है, हर्षित की जगह आएगा हर्षदीप यहाँ पे। एंड बाकी यही लग रहा है भाई, इसके अलावा तो मुझे कोई और चेंजेस नहीं लग रहा है। आगे चलते यहाँ से सीधा ऑस्ट्रेलिया जो अपडेटेड है, तब आप लोगों को पता होगा, हमारे लिए तो अच्छा, हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। देखो मेन बात जो जिससे डरो ना डरो, पैट कमिंस कैप्टन से डरता हूँ, क्योंकि जब भी वो कैप्टन बना हम हारेंगे सामने। जब भी वो मुझे लग रहा है ना कुछ उसने वो प्राइम के साथ वीडियो नहीं किया भाई, नजर लग गया भाई उसको। लेकिन वो इंजरी इशू था, दिख रहा था हल्का चीजें, तो
ठीक है, पैट, भाई। जॉस एंड मार्स आउट था, पहले से पता था, लेकिन अभी जॉर्ज को भी भाई चोट क्या लगा बंदा दी टीम में। एक्टिंग करता है यार, लेकिन एक्टिंग क्या करता है प्राइम की वीडियो में भाई साहब, यार क्या एक्टिंग किया उसने, अच्छा एक्टिंग किया भाई। हाँ, वो बात तो और है। उसने लिखा है कमेंट पे नीचे कि दैट वाज इन ओनली वन टेक, एक टेक पे उसने किया वो चीज, पूरा चीज ये जो बंदे शूट किया। उसका जो भी पहले भी बार हो शूट गया बहुत बोल दो। सारे है। अब पैट, सभी भाई जॉस एंड मतलब- मार्स एंड साथ ही साथ एक और बंदा जो कि रिटायरमेंट ले चुका है। लास्ट मुझे लगा नहीं था रिटायरमेंट ले लेगा, मुझे लगा था स्क्वाड में हाँ। होगा, लेकिन मार्कस टॉनिस वो क्यों लिया शॉकिंग। पता स्क्वाड है? में था, वो स्क्वाड में बदला लिया, था। वो बदला लिया है क्योंकि उसको ना वो फर्स्ट 11 पे कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी वो तो उसको चांस first बनता ना, 11 पे- अभी तो चांस बनता क्योंकि मार्च भी नहीं भाई है। बनता चांस। अब वो बदला ले रहा है भाई, उसको लगता है कि वो बैठने वाला प्लेयर नहीं है। कभी कभी होता है ना, ईगो हर्ट होता है किसी इंसान का, तो वो डायरेक्टली वो जानबूझ के, ऐसा मुझे लग रहा है ये जानबूझ के है क्योंकि डिसीजन। अचानक नहीं किया तो इसने, स्टॉइनिस का अचानक। रिटायरमेंट, या स्टॉइनिस का रिटायरमेंट क्यों आएगा? कोई सेंस नहीं तू बता। बनता, कोई सेंस नहीं ये बनता इसका। जानबूझ के किया है फंसाने के लिए। क्या वो उसको रिक्वेस्ट करे स्टॉइनिस तुम ले लो रिटायरमेंट, वापस तुम आ जाओ इस चीज के लिए? और होता भी है यहाँ पे भाई, वैसे बहुत बांग्लादेश में वार्नर तो बहुत रेडी होता रहता है भाई इस चीज वो पे। वार्नर का अलग बात है, वो तो अभी उसने बोल पे दिया था कि मैं वापस आ सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे लग रहा है ये जानबूझ के किया गया ये चीज, क्योंकि उसको 11 में कंसीडर नहीं कर रहा था। रिसेंट टाइम में तुम देखोगे तो स्टॉइनिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ओडीआई का पार्ट नहीं है। अब जरूरत पड़ा है तो लेकिन स्टॉइनिस के दादा पास वो जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट था, हाँ, वो स्क्वाड में squad में था नाम वो। स्क्वाड में था, स्क्वाड में था, ठीक है, बट उसको 11 में कंसीडर नहीं कर रहा था। ये चीज सोच रहा हूँ, ये चीज का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कि अब playing- कोई इंसान को, मैं तुमको एक बता रहा हूँ, उसको तुमने स्क्वाड में लेके रखा है मोइन भाई, अगर कुछ बड़ा इंटरनल मामला ना हो तो यहाँ पे फिर वो रिटायरमेंट लेगा क्यों? या कोई नहीं, Depends वो on मैं the पूरा situation. समझता हूँ बात को, क्योंकि ये शॉकिंग के साथ साथ ये अपने को समझ में आ रहा है कि भरस कुछ तो है, है, भरस है। गड़बड़ तो है यहाँ भरस है। पे। दया। 100% ये कुछ भरस वाला वो है, भरस निकालना चाहता है ये चीज। बट हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो चाहते हैं कि ये आए नहीं भाई, टॉप 4 में कहीं से दिखे ही ना भाई ये। सीधा मतलब यहीं से ग्रुप स्टेज से सारे मैच हार के घर चला जाए। बट ये भाई इनके ऑस्ट्रेलिया है, टकले पे टपली मारे। बट ये तो ऑस्ट्रेलिया भाई, क्या पता कैसे यहाँ से पहुंच भी ये लोग जाता है, कुछ भी। कैसे भी करके इनको पहुंच उनके पास जाता है, वैसे वैसे उनके कि पास कमी backup- नहीं है, देखो, लेकिन स्टॉइनिस का एक्सपीरियंस और जिस तरह की वो बॉलिंग करता था उनको बहुत जरूरत होती स्टॉइनिस वैसे की। मुझे बोल रहा था Stoinis कि भाई, मुझे बैट तो जाने के लगता है। बाद इनका 2 कैप्टन ऑप्शन बचा गया, एक है ट्रेविस हेड, दूसरा स्मिथ। कौन बन सकता है, आपको क्या लगता है? नया सोचेगा तो हेड, अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएगा तो स्मिथ। आई थिंक मेरे को भी स्मिथ ही लग रहा है, अभी टेस्ट का भी तो कैप्टन है स्मिथ। मुझे लगता है कि स्मिथ विल बी गुड चॉइस यार। Yep. स्मिथ की और स्मिथ वाइस कैप्टन है ओडीआई का। तो हो सकता है यार, स्मिथ अच्छा choice है। ऑस्ट्रेलिया जिसने बैन किया था स्मिथ को कि कैप्टन कभी बन नहीं सकता, तो कोई ना बने नहीं, कैप्टन। अरे वाइस कैप्टन और कैप्टन है अभी वो टेस्ट का। हाँ, मैं अभी बोल रहा बस हूँ, scene नहीं मैं है। कुछ और पुराना न्यूज की बात कर रहा हूँ, कोई ना, काट इसको काट देना विटर। ये हो, बट हेड भी हो सकता है। हाँ। हेड भी हो सकता है। ये लोग हमेशा ऐसे के लिए भाई सोचते हैं हेड का तो क्योंकि मार्क्स- गोल्डन आर्म चल रहा है, बॉल करके विकेट ले रहा है भाई हर जगह। बट इनका टीम अभी गया भाई, अभी कॉल आउट हुआ है जिन दोनों के बारे में, वो मैं तुमको बता देता हूँ। जेक फ्रेसर को अंदर कर लिया इन्होंने, जेक फ्रेसर खेलने वाला है। एंड सेकंड इज स्पेंसर जॉनसन को बुलाया गया कि स्पेंसर जॉनसन आप आओ, क्योंकि हमें जरूरत है अभी इस चीज लेकिन दादा जेएफएम का सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। हमें क्या- जेएफएम बिल्कुल भी है नहीं। हमें क्या आउट ही कर दे इसको हाँ। भाई, आउट ही कर दे। हमें तो चाहता है कि वो ना ही खेले, बट जेएफएम ये लोग सोच रहे हैं Yep. अब जेएफएम के बारे में। अब देख भाई, पता चले यहाँ पे आके पेल दे भाई। ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वो भी इन समझो। आईसीसी ट्रॉफी भाई। ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी ट्रॉफी। एंड ये सोफी ने सही बोला भाई, पाकिस्तान के हाईवे पिचेस पे खेलना है। तो ये भी तो सोच, पिच उनके सारे पिच मैचेस। बन रहा है, कोई ना बन जाएगा तो अच्छा है। वही जेक लग रहा है पेले जा रहा है भाई भाई साहब। वो 40 गेंद खेल लिया तो तो- खत्म कहानी, वो जैसे फॉर्म में था कि 40 बॉल खेल लिया तो मार के जाएगा 80-90। एक ट्रेविस हेड कम था, भाई 2 आ लोग- जाएगा अभी। सो भाई लोग, आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट को लेके बात कर लिए। एंड आई थिंक वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। सो भाई लोग, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सेकंड ओडीआई के बाद आई थिंक हम लोग लाइव आने वाला है, क्योंकि इस पे जो हम लोगों को कवर करना था सारी चीजें हम लोग कवर कर दिए। एंड आने वाले टाइम में हम लोग सारे जो सिटी का जो बेस्ट पॉसिबल 11 होने वाला है सारे टीम का, वो भी आपको दिखेगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी सारे टीम है सबका हम लोग करने वाले हैं। एंड भाई लोग, अगर आपको हम लोग का प्रेडिक्शन जानना है मैच के हिसाब से, अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो स्पेशली, देन फैंटेसी का मेरा एक चैनल है टेलीग्राम में, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टीम देता हूं, कोई एक पैसा नहीं लेता हूं। पिन कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। See you soon.